हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान का 8 मार्च को आया हुआ पेपर देखने वाले हैं। इसमें देखने वाले कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आए हुए प्रश्नों को भी हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। ये पेपर सेट है 347 KF है, तो इसको देखना है। इसमें आए हुए प्रश्न देखते हैं तो कौन कौन से प्रश्न आए थे। सबसे पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर था कि Ca 1% CaCl2 का जलीय विलयन क्या होता है, यानी जलीय विलयन का क्वथनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। तो आपने एक रंगहीन आयन कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं कि क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर है Cu+2 आयन, इसे क्या होता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए क्या होता है, एक रंगहीन आयन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर था Cu+2 था। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था क्या कि CuCN4-3 में आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या। तो आइए हम इसको निकाल के देख लेते हैं। तो इसमें देखिए CuCN, तो Cu की जिसकी निकालनी होती है उसे क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, प्लस Cn की होती है -1, मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, बराबर क्या हो जाएगा, इस बराबर की साइड -3 हो जाएंगे। तो 4 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएंगे, बराबर ऐसे कितने हो जाएंगे, जो आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, -3 हो जाएंगे। तो जब ये उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, x बराबर, जब ये उस तरफ जाएंगे तो -3 और उस तरफ जाएंगे तो ये +4 हो जाएंगे। तो 4 में से कितने जाएंगे, 3 जाएंगे, तो +1 बचेंगी। तो आप इसमें आंसर देख सकते हो। हाँ, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये आंसर था इसका। फिर देखिए अगला है कि रोजनबुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो सही आंसर था इसका कि एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रोजनबुंड अपचयन द्वारा कौन सी प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर क्या है कि सूत्र C4H11N में N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव है। तो इसके लिए 4 प्राथमिक एमीन संभव हैं। क्या होते हैं, 4 हो जाते हैं। इसका 4 आंसर है। फिर है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं। तो ग्लूकोज में आप देख सकते हो कि ग्लूकोज में केवल एक, क्या कहते हैं कि एक OH समूह उपस्थित होता है। कितना, 1 होता है। तो याद रहेगा कि एल्कोहली समूह कितने होते हैं, 1 हो जाता है। इसका राइट आंसर था 1। फिर देखिए अब पूछे गए थे यहाँ से आपके प्रश्न अति लघु, देखते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 जैसे पूछा गया था कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने में 200 मिलीलीटर जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मैंने पहले बताया था कि इस मोलरता का एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है, तो आपने पढ़ा होगा। तो m बराबर क्या होता है कि W/m गुणे 1000/V किस में, मिलीलीटर में। तो क्या दे रहे हैं कि जो ग्राम में मात्रा क्या है, 5.85/NaCl का अणुभार के लिए क्या दे रहे हैं कि 23 + 35.5 यानी 58.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं। और गुणा क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाए आपका V कितना है, 200 है। ठीक है, 200 है। तो अब एक जीरो से एक जीरो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। और आप चाहो तो इसको हल कर लेना है, बस इसको हल कर लेना था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, क्या हो जाएगा कि आप चाहो तो ऐसे 5.85 गुणे क्या बचा यहाँ पर, 10 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 85.5 था, 58.5 था। तो देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद जीरो है, तो यहाँ पर कितने, 1 2 अंक बाद, तो यहाँ तो 2 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर एक और अंक है तो ये यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे 1 अंक बाद है, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे, यानी ये से ये चलेगा। यानी कितना आंसर आ रहा था, 1 आंसर आता। ठीक है, तो 1 मूल आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, फिर पूछा गया था कि M+3 आयन की अपेक्षा M और Mn+2 आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों, ये बताना था आपको। फिर पूछा गया था कि प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करने के लिए आया था, इसको देख लेना था। फिर पूछा गया था कि क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या, एथिल ब्रोमाइड के लिए। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड का एक आ जाना था, तो इसको देखना था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का था। फिर देखिए फिर प्रश्न पूछा गया था कि किस ताप पर, यानी प्रश्न नंबर 3, 2 नंबर का होगा, 8 प्रश्न आने थे। तो फिर पूछा गया था किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 W/V विलयन हो जाएगा कि
7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है। तो इसके लिए कुछ मान दिया था, रेडबर्ग नियतांक यानी आर का मान दिया था। फिर पूछा गया था फिनोल बनाने की विधि का एक रासायनिक समीकरण, यानी फिनोल बनाने का एक विधि का एक रासायनिक समीकरण देना था। ठीक है, 2 नंबर का था। फिर पूछा गया था कि एनिलीन का पीकेबी मान मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। ठीक है, फिर कुछ प्रश्न आया था जो टॉलेंस परीक्षण पर टिप्पणी। टॉलेंस परीक्षण क्या होता है, तो एल्डिहाइड या कीटोन में अंतर बताने के लिए इसका उपयोग किया था, या फिर रजत दर्पण बनाने के लिए, रजत दर्पण का परीक्षण करने के लिए जिसका उपयोग किया था उसे हम टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यानी टॉलेन परीक्षण कहलाता है। टॉलेन अभिकर्मक द्वारा रजत दर्पण बनाने की क्रिया वही टॉलेन परीक्षण कहलाती थी। तो एजी बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर क्या पूछा गया था कि देखिए एक प्रश्न एक और आया था इम्पोर्टेंट कि 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण से स्पष्ट कीजिए। फिर पूछा गया था कि रेडॉक्स विभव की व्याख्या करने के लिए आया है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट थी, पढ़ना था। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाने के लिए यहाँ पर आ गया था। फिर प्रश्न आया कि निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए। तो यहाँ पर आपको देखना था कि इनका रंग कैसे, Zn+2 बताया था, Cu+2 आयन और Cu+ आयन इनके रंगीन आयन बनाने थे। कैसे बनाते हैं, इनकी ऑक्सीकरण इनकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनको दर्शाना था। फिर देखिए प्रश्न आया गया था निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इसमें आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला लगाना था कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपको इसमें लगा देना था। तो आपके जो मान दे रहे थे, यानी आपको जो यहाँ इसमें से बस क्या कर 0.34 से क्या करना था, 0.80 क्या माइनस कर देना था। ठीक है, तो या फिर कर देना था। ठीक है, फिर देखिए अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाने के लिए पूछा गया। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की परिभाषा में पहले बता चुका था कि आएंगी पेपर में और आई भी हैं। तो समझाइए कि CuNH3 5ClSO4 और एवं CuNH3 5SO4Cl किस प्रकार के समयावयवी हैं, बताना था इसमें। फिर पूछा गया कि फैलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है, रासायनिक समीकरण देना था इसका। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए। फिर पूछा गया था यहाँ पर कुछ IUPAC नाम आ गए थे, कार्बन हाइड्रोकार्बन वाले IUPAC नामकरण, तो उसका नामकरण देना था, देने थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, ये बताने थे कि मेथिल आयोडाइड से एथेन, प्रोपीन से एथिल एलिल क्लोराइड और प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और प्रोपीन से प्रोपेन ब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटेन बन से ब्यूटेन बन ब्रोमो ब्यूटेन कैसे प्राप्त कर सकते हो। और बाकी फिर आया था कि निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण देना था। जैसे टॉलुएन से, एथेनेमाइड से, एथेन नाइट्राइल से, ठीक है, या बेंजोइल एनहाइड्राइड से, इन सब से क्या कहना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए कहना था। या अथवा में आया था कि अगर डाई एथिल ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाने के लिए आया था। और एल्कोहल कि निर्जलन की क्रियाविधि को समझाने के लिए आया था। ठीक है, तो ये आप प्रश्न पूछे गए थे, यानी 6 प्रश्न आते। फिर पूछा गया था कि आपका वो देखते हैं, तो फिर प्रश्न आ गया था 7वां कि एस्टिल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आया था और उसके एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखनी, यानी तो 2 अभिक्रियाएं आ गई साथ में, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन आ गई थी। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टीकरण पर टिप्पणी और हेल्प फोलार्ड जेलेस की अभिक्रिया आ गई थी। फिर पूछा गया था एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया दिए। तो KOH और क्लोरोफॉर्म से यानी C2H5 MgBr से और ब्रोमीन जल से, ठीक है, इनसे अभिक्रिया यानी NaNO2+ HCl के मिश्रण से 273 से 278 केल्विन पर। या फिर कुछ और अभिक्रियाएँ जैसे युग्मन अभिक्रिया और क्या होगी आपकी जो आपकी अमीनो अपटन और ग्रेवियल एथेलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया ये आ गई। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे इसमें, तो इन प्रश्नों को हल करना था। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।